हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीवाणुओं में पोषण के बारे में। ठीक है, जीवाणुओं में पोषण किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें आपको समझाएंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीवाणु कोशिका से। सर ठीक है, जीवाणु से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका क्या होती है? सबसे पहले सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों का समूह जीवाणु कहलाता है। ठीक है, यानी ये एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, उनका जो समूह होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। ये सरल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसकी संरचना जो है वो निम्न होती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है? सतह उपांग होता है। ठीक है, क्या होता है? सतह उपांग। जीवाणु कोशिका की सतह पर फिम्बरी पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सतह उपांग कहते हैं। सतह के ऊपर पाए जाने वाले फिम्बरी कहलाते हैं। ठीक भैया, कोशिका भित्ति क्या होती है? यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपके लिए लिख के ले आए हैं। ठीक है, और लगभग हम लोग 3 चैप्टर्स कवर कर लेंगे। अभी जितनी भी ये वीडियोस यहाँ पे पब्लिक की जा रही हैं, लाइन से देखिए। अगर आपके हाफ एयरली आ रहा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी सर। ठीक है, कोशिका कला, यह कोशिका भित्ति के ठीक नीचे 5 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है। कोशिका द्रव्य क्या है? यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, जल तथा खनिज पदार्थों का कोलाइडी बिलियन होता है। सब कुछ आपको बिल्कुल क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लेनी। कोशिका भित्ति क्या होती है? झिल्ली टाइप होती है भित्ति, मतलब जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऐसे कोशिका कला हो गया। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये डीएनए के कुछ खंड होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं सर। ठीक है, मीसोसोम्स क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में कुछ निश्चित स्थानों पर धस जाती है, वो उस अंगुली समान संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? संरचनाएं कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? मीसोसोम। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ धसी हुई संरचनाएं होती जिन्हें क्रिस्टी कहते थे। क्या कहते थे? क्रिस्टी। वैसे इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मीसोसोम्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीवाणु कोशिका। क्या होता है जीवाणु कोशिका? कई जीवों से मिलकर बना होता है, जब उसे कहते हैं जीवाणु। कैसे? एक कोशिकीय हो सकते हैं जीव, बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। बात करें सतह उपांग, सतह के ऊपर क्या पाया जाता है? फिम्बरी पाया जाता है। कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका कला क्या होती है? ठीक नीचे होती है, 5 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स ये सब होते हैं। प्लाज्मिड में ये डीएनए के खंड होते हैं। मीसोसोम्स क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में कुछ निश्चित स्थानों पर उंगली के समान संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? मीसोसोम्स कहते हैं। अब क्या है? ये इसका चित्र है भाई, जो आपको बनाना है जीवाणु कोशिका का। आप यहां पीडीएफ से ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे जीवाणु कोशिका, आपको आराम से मिल जाएगी सर। ठीक है, बस सर उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे जीवाणुओं के आर्थिक महत्व क्या होते हैं? तो कृषि में इस्तेमाल होता है। कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, यानी उपजाऊ बनाते हैं इसे, तो उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। प्रायः पौधे नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन ले लेते हैं। यह जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। डेयरी में इस्तेमाल होते हैं। दूध में कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध को खट्टा करके दही बना देते हैं, पनीर बना देते हैं। तो ये भी इनका उपयोग ही हो गया कि आर्थिक मतलब होता है पैसा कैसे कमाओगे। तो खेती में भैया पैसा कैसे कमा सकते हो? उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो फसल ज्यादा होगी, फसल ज्यादा होगी तो पैसा कमाओगे आप। ऐसे डेयरी में क्या होगा? डेयरी में भैया, डेयरी में क्या? दूध से दही बना लिया, ठीक, दही से पनीर बना लिया, पनीर इस तरीके की चीज। मान लिया पनीर बिकता कम से कम 200-400 रुपए में, दूध कै रुपए में बिकता है? या 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए लीटर। तो पैसा कैसे कमाओ? दूध से दही बनाओ, दूध से पनीर बनाओ। औद्योगिक महत्व क्या है? सिरका बनाने में भैया, रेशे का शोधन करने में, अल्कोहल मतलब दारू वारू बनाने में, एसीटोन मतलब नेल पॉलिश वगैरह जिनसे बनती है सारी चीजें, तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, हर जगह पे इनका प्रयोग किया जाता। तो जीवाणु का आर्थिक महत्व भी अच्छा खासा है। हानिकारक क्रियाएं क्या? मनुष्य में कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग क्या है? आदमी की त्वचा हो जाती है, आदमी गहुआ भाषा में आदमी कोड़ी हो जाता है सर। ठीक है, लोग कहते नहीं मार, यहाँ तो अंधाधुन तरीके से पूरा जो शरीर है वो बेकार हो जाता है। कुष्ठ रोग हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, टीबी रोग हो जाता है। पौधों में नींबू का कैंकर रोग बहुत पूछा जाता है, किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। आलू का शलत रोग जो सब इसी से होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। कोई कोई जीवाणु ऐसे होते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते, बर्बाद कर देते हैं, भोजन का नाश कर देते हैं। मांस है, मछली है, मक्खन है, शाक है आदि को नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं। हर चीज का ड्रॉबैक भी है, फायदे भी है, तो इनके ये नुकसान है सर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जीवाणुओं में पोषण की, तो पोषण के अनुसार जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वापोषी। स्वापोषी क्या होंगे? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वापोषी होते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आ गया, रसायन संश्लेषी जीवाणु आ गया। प्रकाश संश्लेषी क्या होता है? जो प्रकाश से चल रहा है,
प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन वोजन बना। रसायन का जो केमिकल से चल रहा है, तो प्रकाश और रसायन। परपोषी क्या होते हैं? अधिकतर जीवाणुओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, जो दूसरे पे जिंदा है, अतः ये पौधों और जंतुओं से अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें भी 3 वर्गों में बांटा गया, जैसे परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों पे जिंदा है, संग वाले मतलब दूसरे पे जिंदा है। मृतोपजीवी क्या है? मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी का क्या मतलब है? जो मरे हुए जीवों पे जिंदा, कोई मर गया उसे खा के अपना काम चला रहा है। और सहजीवी जो संग संग रह के दूसरे को लाभ देते हैं, वो सब कहलाते हैं सहजीवी सर, ठीक है। तो ये सबसे पहले जीवाणु कोशिका पेपर में आ सकती है, साथ में आप इसका चित्र बनाएंगे, ये सर चित्र है। उसके बाद जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, ये रहा सर। जीवाणुओं के नुकसान, ये रहा भैया। और उसके बाद जीवाणुओं में पोषण, ये रहा सर, ठीक है। ये PDF आपको कल तक मिल जाएगी टेलीग्राम पे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे लग रहे होंगे क्लासेस। सारी चीज़ें बिल्कुल सरल लैंग्वेज में नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको करना बस इतना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मन लगा के पढ़ना है हाफ ईयरली के लिए। बस दोस्तों, बायोलॉजी अभी हम लोग लगभग तीसरे चैप्टर पे पहुंच गए हैं। उसके बाद इंग्लिश भी आपकी लगभग कवर है, इस चैप्टर पूरे, सिर्फ शॉर्ट स्टोरी छोड़ के इंग्लिश पूरी कवर कर दी गई है। आराम से पढ़िए। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे बहुत जल्द। फिलहाल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।